नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेके आपने लिखा है, उसके बाहरी आवरण को मैं पढ़ूंगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा, विश्लेषण पूरा करके दूंगा और इसकी उपाय, एक सटीक उपाय दूंगा, क्रियाएं दूंगा, निश्चित तौर पे उपक्रियाएं भी दूंगा, हिडन क्रियाएं भी दूंगा, ठीक है ना, लिख के दूंगा, कुछ ऑडियो के माध्यम से, कुछ लिख के। और उस प्रकार से करिएगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है ना। दो चीज़ें मैं पहले बता लेता हूँ, उसके बाद आपके थोड़ा सा जो है पूरा नहीं पढ़ूंगा, कुछ मुख्य चीज़ एक पढ़ के और फिर आपको विश्लेषण करके दे देता हूँ और ऑडियो के माध्यम से और लिख करके उपाय दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, जब भी हम हथेली पे नज़र डालते हैं तो आपका जो ये अंगूठा है ये अच्छा खासा लंबा और सुंदर दिखाई दे रहा है, खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और हस्तरेखा के अनुसार देखें तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो इस उंगली का जो झुकाव है हल्का इस तरफ है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहता है और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहती है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाता है। उससे बड़ी बात है, जब रिंग फिंगर से ये इंडेक्स की फिंगर बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो तो ऐसे लोग बिरले होते हैं। ऐसे लोग विनम्र होते हैं, डाउन टू अर्थ, सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर होते हैं। ऐसे लोग कार्यकुशल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और ऐसे लोगों के जो लक्ष्य है बहुत ऊंचे होते हैं। ये सारी खूबियां आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ इसी संदर्भ में मैं और कहूँगा, जब मस्तिष्क रेखा और जीवन की रेखा के बीच में इस प्रकार से गैप दिखाई, बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति एक प्रेशर के ऊपर जीवन में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऐसे लोग स्वच्छंद उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ एक पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण, कुछ एक चीज़ों के कारण उस प्रकार से स्वच्छंद उड़ नहीं पाते हैं। और ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है, ज़्यादातर मामले में 35वें वर्ष तक और कुछ के मामले में 38वें वर्ष तक, कुछ के मामले में 40वें वर्ष तक, ठीक है ना। ये लोग संघर्ष की स्थिति में रहते हैं, कई बार उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद उसी संघर्ष के बलबूते ऐसे लोग हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी हथेली में दिखाई दे रही थी। एक और बड़ी चीज़ दिखाई दे रही जो पूरे जीवन पर आपके प्रभाव देगी, पूरा जीवन भर। ये है आपका जो भाग्य स्थान है, उसमें जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। ऐसे लोग कामयाबी तो खूब पाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही ऐसे लोगों को चीज़ों में कामयाबी मिलती है। जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तब जाके चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होती है। और कई बार ऐसे लोगों को दौड़ा धोपी का काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपका मैं सवाल ले लेता हूँ। आपने लिखा है, कभी कभी आप जो भी खाती हैं उल्टी हो जाती है और शादी हुए आपके 4.5 साल हो गए हैं और एक हफ्ते भी दवाई बंद नहीं हुई है 4.5 साल से। कभी बुखार है, कभी पेट दर्द है, कभी पीठ दर्द है, कभी सर दर्द है,
लगातार दवा खाना का चक्कर लगा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगा के, रिपोर्टें वो करके, ठीक है ना, बहुत सारे। और 4.5 साल में 4 लाख का खर्चा आपका नेट हो गया है। उसके बाद भी कुछ और हुआ है, और भी आपने समस्याएं लिखी हैं, लेकिन बाहरी आवरण मैंने ये पढ़ के बता लिया है। अब समस्याएं क्यों हैं, इतनी बड़ी विकराल रूप क्यों ले रखी है, एक एक चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने स्वास्थ्य रेखा पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आपकी हथेली में ये वाली रेखा इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़े, ठीक है ना, तो ये बड़ी खतरनाक होती है, आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए ये अच्छे संकेत नहीं होते हैं, नहीं माने जाते हैं। गंभीर बीमारी होने की संभावना को ये दिखाते हैं, धन के नुकसान होने की संभावना को ये दिखाते हैं, और घर परिवार में कभी कभी कलह की स्थिति को भी ये दिखाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले स्वास्थ्य रेखा आपकी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। उससे भी बड़ी चीज क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जीवन रेखा यहाँ पे कट रखी है, और बहुत सारी नाड़ी रेखाएं इसको काट रही हैं, और पूरी हथेली में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्रकार का जाल बना हुआ है, ठीक है ना, रेखाओं से। चंद्रमा यहाँ पे अनबैलेंस है। बृहस्पति को देखें तो ये कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, और यहाँ पे विष योग का ये निर्माण कर रहा है, सीधे सीधे विष योग का निर्माण है। जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति को जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को भयंकर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, ठीक है ना। और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। और फिर ये नेगेटिव ऊर्जा अगर आ जाए तो सबसे पहला प्रभाव देती है ये आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा उलझने आ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, दुविधा की स्थिति आ जाती है, और आपकी निर्णय लेने की ताकत खत्म हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में हमें किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। ये पूरी तरह से उस स्वास्थ्य को बिगाड़ लेता है। और उसके साथ चंद्रमा खराब हो तो चंद्रमा तन, मन और धन तीनों का कारक है। तन भी व्यक्ति का खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कैश की और बरकत की कमी आनी भी ऐसे में शुरू हो जाती है, और पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर या तो बन ही नहीं पाता है, या तो किसी और जगह बन पाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं सकता है। और चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो, व्यक्ति को बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहा, ठीक है ना। और ऐसे में कई बार जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। मन खराब रहता है, इमोशनली व्यक्ति परेशान रहता है, भावुकता व्यक्ति के अंदर रहता है। व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है, पेट की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एंजाइटी की तकलीफ़ें बढ़ जाती है, हार्मोनल सिस्टम व्यक्ति का पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो जो आपका जो है उल्टी होना, जो है पेट दर्द रहना, पीठ दर्द रहना, सर दर्द रहना, दवा खाने का चक्कर रहना, ये विष योग का लक्षण है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके जो है आर्थिक मामले में, आर्थिक रूप से बीमार करने का कार्य करता है, या दरिद्रता की ओर व्यक्ति को धकेलता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों के मामले में, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता।
इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। और पांचवा सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं रुक जाता है, ठीक है ना, अब माइनस की तरफ जाता है। अब देखिएगा कभी भी आप हाथ देखो तो उसकी तह तक जाओ, कैसे जाएं? कभी देखना आप कि जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है वो हथेली में स्पष्ट दिखाई देता है, उसको थोड़ा कैच करने की कोशिश करें। खासकर वो लोग जो सीख रहे हैं हस्तरेखा या जो उसमें रुचि रखते हैं, इस चीज में रिसर्च या शोध करना चाहते हैं, वो बारीकी से हथेली को जरूर देखें। आपको देवगुरु बृहस्पति को देखना है और उसके साथ जो ग्रह खराब स्थिति में आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं उसको देखना है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा दोष इनकी हथेली में दिखाई दे रहा है 100%। अगर आप देखेंगे चंद्रमा जो मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वो बहुत खराब है। तो इनके जीवन का जो 70% मामला है वो बहुत ज़्यादा तूफान वाला है। जीवन में इनको कहीं पे भी कोई राहत ये देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जो इष्ट कृपा का कारक है, जो परिवार के सुखों के भोग का कारक है, धन का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, वो क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है और नेगेटिव ऊर्जा हथेली में बराबर चरम सीमा पे है। इसका क्या मतलब है कि इनकी हथेली में कोई ना कोई बड़ा दोष आ गया है, ठीक है ना। अब पितृदोष होता तो क्या होता है देखिएगा, पितृदोष होता तो इसकी जगह पे जो करियर और धन की रेखा वो कट कट के आगे बढ़ती है। वास्तु दोष होता है तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कट होता है। ये क्या है? ये नाग दोष है। आपको मैं एक चीज बता लूं, जहां पे भी भूमि का जो दोष आ रखा है, कुछ वहां पे उस सीमा में उतनी तक जगह छोड़ दीजिए, उसमें कुछ बोए नहीं, उसको छेड़े नहीं, ठीक है ना। और एक काम और कर लीजिएगा अगर संभव हो, ठीक है ना, पहले तो उस जगह को पूरी तरह से छोड़ दें, उतना हिस्सा पूरा, ठीक है ना। मंदिर मंदिर बना रखा है तो अभी वहां पे कुछ ना करें, उस जगह को पूरी तरह से छोड़ दें, ठीक है ना, वो बंजर रहने दें, ठीक, उसको छेड़े ही नहीं। दूसरा क्या करें कि मैं कुछ क्रियाएं दे रहा हूं, कुछ उपाय दे रहा हूं, इससे आपको राहत मिलेगी। और जो 41 दिन की साधना है किस तरह करनी है मैं ये बता दूंगा। उस साधना को करने के बाद आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है नहीं, इनके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होना शुरू हो जाएगा। और जब आप जो है 50% या 60% जो है स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में बेहतरीन अवस्था में आ जाएंगे और धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, पारिवारिक सुख के मामले में भी कहीं ना कहीं आप ऊपर की ओर चलते जाएंगे, तो उसके बाद उस जगह पे आप किसी योग्य पंडित से, विद्वान पंडित से श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करेंगे। उसके बिना जो है वो जगत तृप्त नहीं होगी। चाहे आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर लो, चाहे आप कुछ उस जगह का और उपकार कर लो, कुछ नहीं होगा। आपको उस जगह पे उस चीज की मुक्ति के प्राप्त करने के लिए और उस श्राप दोष को खत्म करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना है विद्वान पंडित के द्वारा। आप मूल पाठ भी कर सकते हैं और कथा भी कर सकते हैं। तो आपके लिए मूल पाठ जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप जो है अपने कुल पुरोहित से करा दे तो ये बेहतरीन रहेगा, या जिनसे आपने वो जमीन खरीदी है और उनके जो कुल पुरोहित हैं उनको बुला के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ वही है। लेकिन अब मैं क्या दूंगा आपको, कुछ, एक तो वनस्पति स्नान में दूंगा, एक वनस्पति स्नान की उपक्रिया दूंगा, एक मैं चंद्रमा को प्रबल करने के लिए चीज़ें दूंगा,
और आपका स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती का जो मामला है, धन का जो मामला है, पारिवारिक सुखों का जो मामला है, सामाजिक प्रतिष्ठा का जो मामला है, चारों तरफ से आपको कहीं न कहीं एक मजबूती प्रदान हो, आपका ऑरा जो है बेहतरीन स्थिति में उभरे और आपको सुखों का भोग प्राप्त हो, इसके लिए एक शानदार साधना मैं दूँगा। ये चीज़ें आप विधिवत तरीके से करेंगी या आपके जीवन साथी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, वनस्पति स्नान आपका करना है, उसकी उपक्रिया आपको करनी है, चंद्रमा की क्रिया आपको करनी है, ठीक है ना? और जो साधना दे रहा हूँ आप कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके जीवन साथी या आपके बच्चे अगर हैं उस लायक तो वो कर देंगे, या आपके निमित्त आपकी माँ इस चीज़ को कर सकती हैं। तो वो चीज़ करिएगा तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, और जब लाभ 60-70% तक हो जाएगा तो जो मैंने कहा है उस जगह पे वो कर लीजिएगा, और अभी से वो जगह उतनी एरिया छोड़ दीजिएगा, अपनी ही कंट्रोल में रखिएगा, लेकिन उस पे कुछ कार्य मत करिएगा, ठीक है? ये चीज़ आप रखिएगा तो आपको निश्चित रूप से जीवन में लाभ होगा, ठीक? अब हम यहाँ पे एक चीज़ कह रहे हैं, ये अगर हम उँगली देखें तो इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी रहेगी, यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे गैप भी है, जब भी आपका शनि साढ़े साती में होगा, ढैया में होगा या बकरी अवस्था में होगा, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिखाई देगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, आपको ये कमी पूरी हो जाएगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र का पर्वत आपका बेहतरीन है, ठीक है ना? एक तेज देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई कमी नहीं, ये कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। आपका दोनों मंगल भी बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव जीवन में बना रहेगा। थोड़ा बृहस्पति भी ठीक है वैसे, लेकिन इसकी छोटी प्रक्रिया दूंगा, जरूर करें। बेवजह की चिंताएं कई बार दिखाई दे रही हैं, कई बार कोई ना कोई वजह बन रही जिसके तनाव की स्थिति बनी रहे, चिंता की स्थिति बनी रहे और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य की प्राप्ति हो, ऐसी स्थिति ये बना रहा है। सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, अगर कर सकती हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी, साथ में तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर जो है योजना बनाकर काम करें तो आपको लाभ होगा। चंद्रमा काफ़ी खराब है, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन रेखा कहीं ना कहीं बृहस्पति की ओर जो है इशारा कर रही है, मिलती हुई दिखाई दे रही है, दृष्टिगोचर कर रही है, तो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धिमत्ता भी बहुत अच्छा रहेगा, आगे चलकर आपका तेज बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ रहेंगी, जिसको भी प्रेम करेंगी, चाहे बच्चों को हो चाहे अपने जीवन साथी को हो, हृदय से प्रेम करने वाली व्यक्तित्व आपके अंदर रहेगा, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा, स्वाभिमानी होंगी। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। आगे चलकर चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं, क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, इसका बहुत बड़ा लाभ आप अपने जीवन काल में व्यतीत करेंगे। यहाँ पे अभी अगर बात करूँ मैं 38वें वर्ष तक का जो समय दिखाई दे रहा है,
स्पष्ट तरीके से स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में आपको थोड़ा सा जो है अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन 38वें वर्ष तक स्वास्थ्य के मामले में, धन के मामले में, पारिवारिक सुखों के मामले में, रिश्तों के मामले में थोड़ा सा कठिनाइयों का दौर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह से आप इससे निजात भी अभी नहीं पा सकते हैं। लेकिन 70% आपके जीवन में सुधार यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 38 के बाद आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी जो लाइलाज हो या जीवन को संकट में डाले, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। रिश्तों का सुख बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद धन के मामले में बहुत अच्छी लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं और कहीं न कहीं जो है अच्छी बड़ी यात्राओं का लाभ भी होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा जीवन में माहौल बना रहेगा। ये दिखाई देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, मणिबंध भी आपका बहुत अच्छा है, आपको आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ होगा। कुल मिला के मैं बात करता हूँ तो हथेली आपकी ठीक है, लेकिन अभी 4 वर्षों तक आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रख के चलना है, साधना पूरी तरह से करनी है और जीवन को दिव्यतम अवस्था में लाना है। बाकी मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, अब ज़रूर करें और निश्चित ही आपको इसके बेहतरीन से भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।